जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूं एसएससी जीडी 2024 के लिए रेशियो और प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात के 5 सबसे महत्वपूर्ण सवाल और जो पेपर में बवाल मचाते हैं, और आज उनका बवाल सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। बड़े ही प्यार से हम उसको सोल्व करेंगे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी, ना सवाल को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। और आप सभी जानते हो कि रेशियो वाला चैप्टर है वो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 5 टाइप के सवाल जो बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, इसलिए हमने वही सवाल लिए हैं जो आपको लगे कि हाँ ये पेपर में आता है, और पेपर में आता है तो हमें आना चाहिए, क्योंकि हमारा मैथ का जो टारगेट है कि 40 में से 40 नंबर हमें स्कोर करने हैं, ये तभी अचीव हो सकता है जब हर टॉपिक का हर क्वेश्चन हमें आता हो जो पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल आसान पहली टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है आपके एग्जाम में, और ये बार बार रिपीट होता है, आप सभी जानते हो। और नहीं जानते तो आज मैं आपको कई क्वेश्चंस दिखा दूंगा, उसके बाद जानने लग जाना। ठीक है, देखिए क्या है कि ए और बी का अनुपात ये दिया गया है और बी और सी का अनुपात वो दिया गया है, और हमसे पूछा है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें एक ट्विस्ट है, हमें कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है, ट्रिक बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट ट्रिक आपके लिए होगी, तभी तो आपको समझ में आएगा कि क्या ट्रिक है सर जी। देखो चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा और जूम करते हैं, व्हाइट ही हम रखते हैं बैकग्राउंड। अब देखो क्या है, देखिए इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो बी का ए और बी का कितना दिया हुआ है 5:6, बी और सी का कितना दिया गया है 6:7, लेकिन बी का यहां पर भी 6 है और बी का यहां पर भी 6 है। अगर दोनों जगह 6 है तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, बस डायरेक्ट लिख दो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, ए का 5 है, बी का 6 है, सी का 7 है। जब दोनों जगह पे सेम हो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस डायरेक्ट लिख देना है 5, 6, 7 आपका यहां पे हो जाएगा। यह अनुपात हो गया, बस अब यहां पर रखना है, आराम से रख दो। a प्लस बी दोनों को जोड़ो, कितना आ गया 11 आ गया। दूसरा अनुपात देखो b प्लस सी जोड़ो, कितना आ गया 6, 7, 13 आ गया। उसके बाद c प्लस ए, इसको जोड़ो, कितना आ गया 12 आ गया। तो 11, 13, 12 जिसमें है वही आपका आंसर, और ये 11, 13, 12 किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये पहला बेसिक क्वेश्चन है, यहीं पे कहीं पे आंसर भी लिखा हुआ होगा, ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक टाइप है जो आपसे पूछी जाती है। और अगर आप इसको कर लेते हो तो, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है भाई, पता नहीं पिछली बार कितने एग्जाम्स में कितने शिफ्ट में पूछा गया था। आगे लेके आता रहूंगा, इसी क्लास में बता रहा हूं, आगे लेके आऊंगा ताकि आपका रिवीजन होता रहे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अगर ये क्वेश्चंस मैं दूसरे नंबर पे करवा रहा हूं तो इसका दूसरा क्वेश्चन हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि ये शानदार टाइप है और आपको आना चाहिए। देखिए इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। एक तो तरीका है बिल्कुल बेसिक, क्या है पहले क्वेश्चंस को पढ़ो। क्या है कि जब 7, 9, 11, 15 प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्या समानुपात में होती है, तो घटाई गई संख्या क्या होगी। तो पहले तो वो है कि भाई हम इसमें से सभी में से x मान लें कि हम x संख्या को घटा रहे हैं, फिर उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैथ में x से प्यार मैं नहीं करता और वैसे आप x से प्यार आप भी नहीं करते। ठीक है, कि कुछ सोच रहे होंगे सर जी हमारी तो कोई x थी ही नहीं, हम किससे प्यार करें। और जिनकी x थी वो बोल रहे होंगे सर जी हमने नहीं छोड़ा, उसने छोड़ा है, हम तो प्यार करते ही थे। ठीक है, तो उसको छोड़ो, अब मैथ वाले x को भी छोड़ दो। कैसे करना है, पहला तरीका आपको बताता हूं। पहले 7, 9, 11, 15 प्रत्येक में से समान संख्या घटाई जाती है, तो किसकी बात कर रहा है 7, 9, 11 और 15। आप सभी जानते हो इन दोनों का कनेक्शन और इन दोनों का कनेक्शन होने वाला है। जब इन दोनों का और इन दोनों का कनेक्शन होने वाला है तो सबसे पहले करना है इन दोनों का अंतर। अंतर निकाला, यहां से 2 आ गया, अंतर निकाला, यहां से 4 आ गया।
फिर इस वाले अंतर को इसकी पहली संख्या से गुना कर लो और इस वाले अंतर को इसकी पहली संख्या से गुना कर लो। क्या है, यहां से 28 और हमें घटाना है, इधर से कितना है 11 दूनी 22 और बटे में क्या लिखना है, इन दोनों का अंतर लिख देना है 2। तो 6/2 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। दोबारा समझा रहा हूं, ये ट्रिक है, ठीक है। अरे इससे भी आसान ट्रिक बताऊंगा, लेकिन ये है कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये वाली ट्रिक रहती है, इसलिए बता रहा हूं कि भाई इन दोनों का अंतर निकालो, वो हमने निकाला। फिर इन दोनों का अंतर निकालो, वो हमने निकाल दिया, ठीक है। फिर इस वाले को इसकी पहली संख्या से जो दूसरी तरफ है और इस वाले अंतर को इसकी पहली संख्या से गुना करना है और दोनों को घटाना है। तो इधर से आया 28, इधर से आया 22, कितना आ गया ऊपर 6 और इन दोनों के अंतर से भाग कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 3। ये तरीका। दूसरा तरीका कौन सा है, ये तो आपने सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब सबसे आसान तरीका है, कुछ क्वेश्चंस अपने ऐसे होते हैं, देख लो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए ही है, 3 ही है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आपको ऑप्शन से सोल्व करना होता है। आप इसको ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे सोल्व करोगे, जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए ना भाई, संख्या तो वही घट रही है, तो कोई भी ऑप्शन उठाओ, ए बी सी डी से स्टार्ट कर देना, वहीं से पता चल जाएगा। सबसे पहले देखिए, आंसर हमें नहीं पता, ये तो आंसर आ गया तब मान रहे हैं, आंसर हमें नहीं पता, तो सबसे पहले 3 से शुरुआत करेंगे क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में है। तो 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आ गया, बटे में कितना है, इसमें से 3 माइनस करेंगे 6 आ गया, बराबर दूसरी तरफ कितना है, 11 में से 3 माइनस करेंगे 8 आ गया और इसमें से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ गया भाई, 12 आ गया। ठीक है, ये आ गया। काट दो आपका, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 2/3 आ गया। इधर से 4 दूनी 8, 4 3 12 है। क्या समान अनुपात आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन से करना है, ऐसे कर सकते हो। इसमें क्या है कि अगर मान लो ऑप्शन नंबर डी हुआ आंसर, तो आपको सारे घटा के देखने पड़ेंगे। उसमें आप वैसे कर सकते हो, जो भी आपको बेस्ट लगे आप कर सकते हो, कुछ नहीं करना। इन संख्या में से ऑप्शन नंबर ए घटा के देखा, ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों का और इन दोनों का जो अनुपात है ना, वो बराबर होना चाहिए, बस उसी को समानुपात बोलते हैं। बात समझ में आ गई, ऐसे करना है। आगे क्वेश्चन आएगा उससे और समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन था। अब पहली टाइप का बेसिक क्वेश्चन आ चुका है। मैंने बोला ना कि ये टाइप बार बार आती है, कुछ स्टूडेंट को बहुत इजी लगती है और जिनको नहीं आती उनको हार्ड लगती है। अब क्या दिया गया है कि ए और बी का अनुपात इतना है, बी और सी का अनुपात इतना है, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। और देख सकते हो मैंने अपने मन से नहीं बनाया, सारे क्वेश्चंस एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आया हूं, तो आराम से निकाल सकते हो। किसका निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का अपने को निकालना है। ए बी का कितना दिया हुआ है 5:8, बी सी का कितना दिया हुआ है 4:7। इस बार देख लो अलग दिया गया है, अलग दिया गया है तो हमें करना पड़ेगा। कैसे करना है, ऐसे ऐसे और ऐसे गुना कर दो, आ जाएगा। 5 चौके 20, 8 चौके 32 और 8 7 56, ये आ गया। और कट रहा है तो काट दो, कितने से कट रहा है, 4 से कट जाएगा। 4 पंजे 20, 4 अंठे 32 और 14 चौके 56, 5 8 14 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बस ऐसे अपने को करना है। बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, आप कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी क्वेश्चन से थोड़ी लैंग्वेज बदल के भी क्वेश्चन पूछता है, ऐसे सिंपली देने की बजाय वो डायरेक्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज दे देता है कि ऐसे ऐसे है वैसे निकालो। तो अगर आपको ये आता है तभी आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। ओके जी, अब मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए इस टाइप में। अब चलते हैं हमारी आज की क्लास की टाइप नंबर 3 का क्वेश्चंस, जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाता है। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत आसान सॉल्यूशन मैं आपको इसका बताने वाला हूं। चाहे आपको पहले प्रॉब्लम होती थी या इस क्वेश्चन को सोल्व करने में नहीं प्रॉब्लम होती, आज के बाद तो फिर होगी भी नहीं। क्या है कि एक कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है। तो सबसे पहले किसके बारे में बोला गया है, एक तो कुत्ता जी है, ठीक है जी, और उसके बाद खरगोश जी है। ये 2 के बारे में बोला गया है कि ये 2 हैं, और बोला गया कि एक कुत्ता खरगोश की 6 छलांग के बराबर 5 छलांग लेता है। तो यानी खरगोश 6 छलांग मारता है तो कुत्ता कितनी छलांगे मारता है, 5 छलांगे मारता है। उसके बाद क्या बोला गया, ध्यान से सुनो,
लेकिन कुत्ते की 4 छलांग, अब कुत्ते जी हैं उसकी 4 छलांग है, वो खरगोश की कितनी छलांग के बराबर है? 5 छलांग के बराबर है। कितनी छलांग के बराबर है? 5 छलांग के बराबर है। तो कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात क्या होगा? अब देखिए इसमें कुत्ते खरगोश दे देता है, कभी आपको कुत्ता बिल्ली दे देगा, कभी आपको चूहा बिल्ली दे देगा, कभी आपको बंदर या और कुछ दे देगा, इस तरीके से देता है। लेकिन टाइप के यही पूछा जाता है, ठीक है। और स्टूडेंट की गलती क्या होती है? स्टार्टिंग में लिखने में वो गलती करते हैं। देखो क्या है कि एक कुत्ता खरगोश की 6 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है। इसका मतलब ये जो 6 छलांग है ना, ये किसकी है? खरगोश की है। और ये जो 5 छलांग है ये किसकी है? कुत्ते की है। बस अब इसकी स्पीड निकालनी है। स्पीड निकालनी है, जब भी आपसे स्पीड पूछे, और इस क्वेश्चन में स्पीड ही पूछता है, कुछ नहीं करना, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 25 और 24। तो 25:24 आपका आंसर आ जाएगा। 25:24 आंसर हो गया, ठीक है। यहां से ऊपर वाले पे करना है तो सबसे पहले इधर 25 लिखना है। स्टूडेंट कुछ ऐसे गुना करके 24 लिख देंगे, वो गलती हो जाएगी। देखो ऊपर 24-25 ही दिया गया ऑप्शन में, वो गलती हो जाएगी। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं समझाता हूं, ट्रिक भी समझाता हूं, और स्टूडेंट एग्जाम में क्या गलती कर सकते हैं वो भी आपको बताता हूं, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। तो जल्दबाजी में 24 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 24-25 दिखेगा, आप सोचोगे मेरा तो आंसर आ गया, लेकिन एग्जामिनर बोलेगा बेटे आंसर तो आ गया लेकिन नंबर नहीं आएगा तेरा, ठीक है। तो ऐसे बचना है, क्योंकि ऊपर वाला है ना, तो इधर गुना कर रहे हो तो सबसे पहले ऊपर वाले का, फिर इधर गुना कर रहे हो तो ऊपर वाले का इधर लिखना है। तो 25:24 यहां पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो ही जाए कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो ये समझ लो भाई, जो ज्यादा छलांग, कम छलांग में ज्यादा दूरी तय कर रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो बस स्पीड ज्यादा किसकी है? कुत्ते की है, ठीक है। वैसे अपने दिमाग से मत लगा लेना कि अगर मान लो बंदर दिया हुआ होता खरगोश की जगह कि बंदर तो ज्यादा जंप मारता है, ये मैथ है, यहाँ पे लॉजिक नहीं चलता, यहाँ पे आंकड़े चलते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन चलता है, लॉजिक नहीं चलता, ठीक है जी। जैसे साउथ की मूवीज में एक हीरो पता नहीं कितने विलन को उड़ा रहा होता है ना, उधर लॉजिक नहीं चलता, इमोशंस चलता है, ठीक है। तो वही चीज है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये चौथा क्वेश्चन है, चौथी टाइप का क्वेश्चन है आपका। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान की सीटों का अनुपात 7:8:9 दिया गया है। तो क्या अनुपात है? 7:8:9 दिया गया है। उसके बाद बोला है कि इन सीटों में क्रमशः 20%, 30% और 60% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा, ये अपने को बताना है। तो देखिए 7 और 8 और 9 के अनुपात में है। अगर इसका आप 10-20% निकालोगे, इसका 30% निकालोगे और इसका 60% निकालोगे, बहुत मुश्किल कैलकुलेशन हो जाएगी। अनुपात में है तो समान संख्या से गुना कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और 100 से गुना कर दो, क्योंकि इसका प्रतिशत निकालना बहुत आसान होता है। बस 700:800:900 हो गया। अब इसके 20% बढ़ रही है, तो इसका 20% कितना होगा? कुछ नहीं करना, 2 जीरो हटा दो और 20 को 7 से गुना कर दो। 20 7 140, 140 इसमें जोड़ दो डायरेक्ट ही, कितना हो गया? 840 हो गया। ओके, दूसरा अनुपात कितनी बढ़ रही है? 30%। 2 जीरो हटा दो, 30 को इससे गुना कर दो 8 से, 30 अंठे कितना हो गया? 240 हो गया। इसमें से जोड़ो तो कितना हो जाएगा? ये 1040 हो जाएगा। उसके बाद देखो 60%, 2 जीरो हटा दो 60, ठीक है, 9 6 54, 540 आ गया। तो इसमें 540 जोड़ोगे तो 1440 हो जाएगा। ये 0 0 0 कैंसिल, क्योंकि हमें अनुपात ही बताना है, ठीक है। उसके बाद किससे कट रहा है? ये 4 से काट दो, 4 से काटा 21 पे, ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 6 24, इसको 4 से काटो, 4 3 12 और 4 6 24, 21 26 36। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 21 26 36। तो ये आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है, ऐसे ही करना है और कुछ भी नहीं करना। आराम से हमने कर दिया। और आपसे किसी का इनका एक मान दे दिया जाए कि इसका मान इतना है, दूसरी का मान निकालना है, तो फिर आराम से निकाल ही सकते हो। लेकिन यही टाइप है जो बार बार रिपीट होती है भाई,
ठीक है, सबसे सिंपल तरीका, स्टूडेंट इसका 20% निकालने में, 30% निकालने में समय लगा देते हैं। अरे सबसे सिंपल तरीका, अनुपात का मतलब क्या है कि समान संख्या से काटा गया। देखो इसका अनुपात ये आया, क्यों? क्योंकि हमने समान संख्या से काटा। कितने से? इन सभी को 40 से काटा है। ठीक है, 0 0 तो वैसे हटा दी हमने, लेकिन अगर लॉजिक देखा जाए रियलिटी में तो हमने 4 और 10 गुना 40 से काटा है इन सभी को, तब आया है। तो 40 से गुना कर देंगे तो भी समान रहेगा। ठीक है, ओके, ऐसे हमें करना होता है, क्योंकि अनुपात में लिखते समय छोटे से छोटा अनुपात लिखा जाता है कि सब कुछ काटने के बाद अगर ये संख्या जो बची हुई है ना, अब ये किसी से नहीं कट सकती, अभी किसी से नहीं कट सकती, एक ही संख्या से सारी किसी से नहीं कट सकती, इसलिए ये अनुपात लिखा जाता है। ठीक है, समझ गए लॉजिक? ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आ गया है। तो अब मुझे नहीं लगता इसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता है। इसमें आपसे क्या पूछा है? सी और ए का अनुपात आपसे पूछा है, तो आराम से निकाल देना, गलती नहीं करना। पहले सी का बताना है और उसके बाद ए का बताना है। बताओगे कहां पर? कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इतने आसान क्वेश्चन और कहां बताओगे? ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और देख लो, ऐसा ही नहीं, मैंने बोला ना एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, तो जिनको लगता है हलवा, पेपर में बजा देना जलवा। ठीक है जी, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला है। आप बोलोगे सर जी ये क्या 5वीं टाइप का? नहीं, अरे ये तो हमने अभी जो टाइप सीखी है ना उसी का है, पहली टाइप का ही है। देखो ध्यान से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। क्या है कि जैक और जॉन के धन का अनुपात कितना दिया गया है? 7:13 है। कौन है भाई? एक तो जैक साहब है और दूसरे कौन है? जॉन साहब है, और इनका अनुपात कितना दिया गया है? 7:13 दिया गया है। कितना दिया गया है? 7:13। उसके बाद जॉन और जोनस का बोला है, तो जॉन हमारे पास पहले से ही है। अब कौन आ गए? जोनस साहब आ गए हैं। ठीक है, जोनास है, और इनका कितना दिया गया है? इनका अनुपात दिया गया है 9:11 दिया गया है। तीनों का निकाल लो, तो इसको इससे करेंगे 9 7 63 हो गया। इसको इससे करोगे तो कितना आ गया भाई? 130 में से 13 गया, 117 आ गया। और इसको इससे करोगे तो कितना आ गया? 130 और 13 143 आ गया। ये आ गया अनुपात। अब हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है कि जैक के पास 6300 रुपए है। जैक कौन सा है? ये वाला। इसका अनुपात कितना? 63। 63 बराबर कितना दिया गया है अपने को? 6300 दिया गया है। एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जब एक अनुपात बराबर 100 हो गया, अब हमसे कुछ भी पूछ ले। हमसे पूछा है कि जोनास के पास कितना धन है। जोनास कौन सा है? ये वाला है, और इसका कितना है? ये है। 143 को 100 से गुना करेंगे, 2 0 लग जाएगी, 14,300 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखो निकला किससे? जो हमने पिछला सीखा था उसी से। ए बी सी का अनुपात जो निकालना सीखा था उसी से निकला। लेकिन क्वेश्चंस की इस तरीके से लैंग्वेज दे दी जाती है, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो समझ गए ना? ये टाइप जिनको लगती थी इजी, पेपर में बार बार पूछी जाती है। चलो अब चलते हैं, आसान क्वेश्चन था, इसको तो बताने की आवश्यकता ही नहीं थी। यह है आज की क्लास की 5वीं टाइप का क्वेश्चन। ऐसा नहीं, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ये मत सोचना लास्ट क्वेश्चन है। आज की टाइप का कौन सा है? 5वीं टाइप का क्वेश्चन है ये। देखो कल एक स्टूडेंट बोल रहा था सर जी आपने सिक्कों वाला नहीं करवाया। अरे सिक्कों वाली क्लास आने दो, करवाएंगे, आज करवा रहे हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है सिक्कों वाला, आपके एग्जाम से भी पूछ लिया जाता है, और पूछ लिया जाता है तो हमें सॉल्यूशन आना चाहिए। देखो ध्यान से पढ़ना, इसमें गलती क्या होती है मैं आपको समझाता हूं। 615 सिक्कों में से 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। तो इसका मतलब कितने हैं? 1 रुपए के सिक्के हैं, दूसरी तरफ 50 पैसे के सिक्के हैं, और तीसरी तरफ क्या है? 25 पैसे के सिक्के हैं। यही तो बोला गया है। और टोटल सिक्कों की संख्या दी गई है 615। रुपए की संख्या नहीं दी गई, सिक्कों की संख्या दी गई है। किसकी दी गई है? सिक्कों की संख्या दी गई है। उसके बाद देखिए क्या बोला गया कि उनके मूल्य क्रमशः 3, 5 और 7 के अनुपात में है उनके मूल्य। अब 3 है मूल्य है, तो 3 रुपए में कितना होगा? 3 ही सिक्का होगा, क्योंकि 1 रुपए का 1 सिक्का, 3 रुपए का 3 सिक्का। उसके बाद 5 रुपए मूल्य है, अठन्नी वाले 50 पैसे वाले कितने सिक्के हो जाएंगे? अब सिक्के क्यों बना रहे हैं? क्योंकि यहां पर हमें सिक्कों का मान दिया गया है। अगर सिक्कों का मान दिया गया तो हम सिक्के बनाएंगे, अगर रुपयों का मान दिया गया हो तो रुपये बनाएंगे। ओके जी, ठीक है।
तो 3 रुपए में 3 सिक्के हो गए, हम सिक्के बना रहे हैं यहां पे। 5 रुपए है ये मूल्य का मतलब होता है रुपये, ठीक है, रुपये। तो 5 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? जब 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं तो 5 में कितने सिक्के होंगे दोस्तों? 10 सिक्के हो जाएंगे। ध्यान से समझ लेना, गलती हो जाएगी वरना फिर। उसके बाद 7 रुपए में 25 पैसे के सिक्के। अब 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4। 7 रुपए में कितने हो जाएंगे? 28 हो गए। कितने हो गए भाई? 28 हो गए बस। अब यहां पर टोटल सिक्कों का मान 615 दिया गया। अनुपात में कितने हो गए? 28, 10, 38 और 3 41। तो 41 का मान कितना दिया गया हमें? 615। तो 41 का मान 615 दिया गया है। 1 का मान निकाल लेंगे तो इसको करेंगे तो कितने पे चला जाएगा? 15 पे। 41, उसके बाद 205 और 5 पे चला गया, ठीक है, 15 पे। यानी 1 का मान कितना आ गया? 15 आ गया। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब 1 का मान 15 है, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? ये वाले हैं 10। तो 1 बराबर 15 है तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 150 सिक्के कितने हो गए? 150 सिक्के। देखिए सिक्कों की संख्या पूछी है तो 150 हो गए। अगर आपसे यह पूछा होता कि 50 रुपए के सिक्कों में कितने रुपए होंगे, ठीक है, तो सिक्के तो 150 हो गए, लेकिन 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं तो कितने रुपए होंगे? फिर 75 रुपए आपके होने वाले थे अगर रुपए पूछता तो। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? 1, 50 और 25 के अनुपात में हमने लिखा। फिर जो मूल्य दिया गया था उसको सिक्कों में बनाया, क्योंकि यहां पर सिक्कों की संख्या दी गई थी तो सिक्कों में बनाया। तो 1 रुपए के 3 रुपए थे तो 1 रुपए के 3 सिक्के ही हो जाएंगे। यहां पर 5 रुपए थे, 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं तो 5 रुपए में 10 सिक्के होंगे। यहां पर 7 रुपए थे, 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं तो 7 रुपए में 28 सिक्के हो जाएंगे। टोटल हमने जोड़ा तो 41 सिक्के हो गए। और यहां पर सिक्कों की संख्या 615 दी गई है। 41 बराबर 615, 1 बराबर कितना हो गया? 15। हमसे इसका मान पूछा था 10 का, तो 1 बराबर 15 है तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? उसको 10 से गुना कर देंगे, 150 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया यहां पे? करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है जी, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो दूसरी टाइप का हमने किया था, ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन क्या था वो वाला। अब मैंने क्या बताया था, इसके मैंने आपको तरीके अलग अलग बताए थे। आप उस तरीके से करना चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो, आंसर निकल जाएगा। लेकिन आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन से कम समय में होता है। देखो सबसे पहले ऑप्शन उठाया 2 माइनस किया तो यहां से कितना आ गया? 15/28। और उधर कितना आ जाएगा? 2 माइनस करेंगे तो 20/38 आ गया। क्या अनुपात सेम आ रहा? नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद 4 चेक करेंगे, 4 चेक करेंगे तो इधर से कितना आ गया? 13 और इधर से कितना आ गया? 26। दूसरी तरफ देखो, इसमें से 4 माइनस करो, कितना आ गया? 18 और 4 माइनस करो 36। 18 दूनी 36, 13 दूनी 26। 1/2 आ रहा है, उधर भी 1/2 आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अपने को करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अगर वो दूसरी ट्रिक से करना चाहते हो, जो बोलोगे सर जी मुझे तो ट्रिक से ही करना है, ऑप्शंस मुझे पसंद नहीं आते, ऑप्शन से मुझे पता नहीं चलता, आंसर देख लो पहले क्या है? बी ही है। तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताया था? कितना लिखा हुआ? 17, 30, 22 और 40। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होगी। अंतर देखो 13 का आ गया, अंतर देखो 18 का आ गया। फिर 18 को इससे गुना करना है तो 17 गुना 18 हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा इसका 22 गुना 13 का, और बटे में इन दोनों का अंतर 5 से भाग कर दो, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 306, माइनस में उसको गुना करेंगे तो 286 और बटे में 5। इधर से कितना बच गया? 20/5, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऐसे करोगे तो भी आपका 4 आंसर आने वाला है। जो भी आपका दिल करे, जैसे भी आपका दिल करे, आप इसका आंसर कर सकते हो। मैंने आपको तरीके, दोनों ट्रिक आपको बता दी है। अब जो रेशियो से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे समाप्त हो गए। वो क्या हो गए? समाप्त हो गए हैं। क्लास अच्छी लगी लाइक कर देना। कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ कहना चाहते हो, क्लास के बारे में कहना चाहते हो या और कोई भी कुछ कहना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, तो कमेंट कर देना। और भाई जितने भी हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, आपके सभी भाई बहन के साथ शेयर कर देना। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो सभी के साथ शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक हमारी क्लास पहुंच सके और उनको फायदा मिल सके।
और जितने भी स्टूडेंट पहली बार अपने चैनल पे आ रहे हैं, नीचे देखो लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, इसको प्रेस करो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करो। तभी आप हमारी हर क्लास का फायदा उठा सकते हो। आने वाली हमारी जितनी भी शानदार क्लास होने वाली है, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।